गहरी गंभीर आवाज। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो है बदले की। एक ऐसी जंग की जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि एक गलती और उसके अंजाम से लड़ी गई थी। तो हुआ यूं कि बदर के जंग में कुरैश को ऐसी हार मिली थी जिसकी आग उनके सीनों में जल रही थी, और उस आग का नाम था बदला। तो इस बदले की आग को बुझाने के लिए उन्होंने क्या किया? कुरैश ने पता है कितनी 3000 सिपाहियों की एक जबरदस्त फौज खड़ी कर दी, पूरी तरह हथियारों से लैस, और मक्का से निकल पड़े मदीना की तरफ, मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से। और यहीं पे जरा फौजों की तादाद पर नजर डालिए। एक तरफ 3000 और दूसरी तरफ सिर्फ 700। असल में तो मुसलमानों की फौज में 1000 लोग थे, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। जी हाँ, अब्दुल्ला इब्ने उबय नाम का एक शख्स, जिसे मुनाफिकों का सरदार कहा जाता है, वो अपने 300 साथियों के साथ फौज से अलग हो गया, ये कह करके भाई ये तो सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना है, और वो चले गए। अब सोचिए, सिर्फ 700 लोग 3000 के लश्कर के सामने। लेकिन बात सिर्फ गिनती की नहीं थी, बात थी हथियारों की भी। मुसलमानों के पास मुश्किल से 100 जिरे हैं, यानी कवच, और सिर्फ 50 घोड़े थे, जबकि कुरैश की फौज पूरी तरह तैयार थी, और उनके लीडर थे अबू सुफियान और एक बहुत ही तेज तरार कमांडर खालिद बिन वलीद। अब ऐसे में जब दुश्मन हर लिहाज से भारी हो तो काम आती है हिकमत, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक यही किया। उन्होंने जंग के लिए मदीना से बाहर उहुद पहाड़ के पास की जमीन चुनी, ताकि दुश्मन की भारी तादाद का फायदा कम से कम हो सके। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सबसे अहम हिस्सा था वो था एक छोटा सा दस्ता। सिर्फ 50 माहिर तीरंदाजों को एक पहाड़ी दर्रे पर तैनात किया गया। उनका काम था मुसलमानों की पीठ की हिफाजत करना दुश्मन के घुड़सवारों से। और उन्हें जो हुक्म दिया गया वो इतिहास का हिस्सा बन गया। हुक्म था, चाहे तुम देखो कि हम जीत रहे हैं तब भी अपनी जगह से मत हिलना, और अगर तुम देखो कि हम हार रहे हैं और परिंदे हमारी लाशों को नोच रहे हैं तब भी अपनी जगह मत छोड़ना। तो अब जंग का मैदान तैयार था और जंग शुरू हुई। शुरू में तो ऐसा लगा कि बदर की जंग दोहराई जा रही है। मुसलमानों की छोटी सी फौज अपने ईमान और हौसले के दम पर दुश्मन पर भारी पड़ रही थी। उत्साह के साथ फिर एक लंबा ठहराव। दुश्मन की सफ़ें टूटने लगीं, वो मैदान छोड़कर भागने लगे। ऐसा लगा बस जीत हाथ में है। दुश्मन भाग रहा था और पीछे छूट रहा था माले गनीमत, यानी जंग में जीता हुआ सामान। लेकिन बस यहीं इसी जीत के नशे में एक भूल हो गई। पहाड़ी पर तैनात 50 में से 41 तीरंदाजों को लगा कि जंग खत्म हो गई है, और वो अपने लीडर का हुक्म भूलकर माले गनीमत जमा करने नीचे उतर आए, और वो पहाड़ी दर्रा खुला रह गया। और बस वो एक गलती कुरैश के सबसे तेज तर्रार कमांडर खालिद बिन वलीद के लिए एक सुनहरा मौका बन गई। वो इसी एक पल का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद जो हुआ, उसने जीती हुई बाजी को 1 सेकंड में पलट कर रख दिया। खालिद बिन वलीद ने बिजली की रफ्तार से अपने घुड़सवारों को पहाड़ के पीछे से घुमाया और ठीक उसी दर्रे से मुसलमानों की पीठ पर हमला कर दिया। भावुक आवाज में जो शिकारी थे अब वो खुद शिकार बन चुके थे। सोचिए वो मंजर, मुसलमान 2 तरफ से घिर चुके थे, हर तरफ बस अफरा तफरी थी। एक जीती हुई जंग अब अपनी जान बचाने की जंग बन गई थी। और इस एक गलती की कीमत बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ी। अल्लाह के शेर कहे जाने वाले हजरत हमजा शहीद हो गए। खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए, और उनके कुछ सहाबा ने उन्हें बचाने के लिए अपने जिस्मों को ढाल बना लिया। और इस अफरा तफरी के बीच हौसले तोड़ने के लिए एक अफवाह फैला दी गई कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। असल में उनके जैसे दिखने वाले एक सहाबी मुसाब इब्ने उमैर शहीद हुए थे। लेकिन इस खबर ने मुसलमानों की हिम्मत तोड़कर रख दी। चारों तरफ तबाही थी, लेकिन इसी अंधेरे में बचे हुए मुसलमान किसी तरह इकट्ठा हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज तरीके से उहुद पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। और शायद इसी हार में सबसे बड़ी जीत का सबक छिपा था। सोचने पर मजबूर करने वाली आवाज।
یہ بات بہت گہری ہے۔ مسلمانوں کا نقصان تو بہت ہوا، لیکن اگر آپ قریش کے نظریے سے دیکھیں تو وہ بھی ہار گئے۔ ان کا اصل مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا اور مدینہ کو تباہ کرنا۔ وہ دونوں ہی کاموں میں ناکام رہے اور واپس مکہ لوٹ گئے۔ تو جنگ کا دن ڈھل گیا، دھول بیٹھ گئی، لیکن یہ اپنے پیچھے ایک ایسا سبق چھوڑ گیا جو قیامت تک کے لیے تھا۔ تو پھر وہ سبق تھا کیا؟ سبق یہ تھا کہ انوشاسن، صبر اور اپنے لیڈر کے حکم کی تعمیل کرنا، جیت ہو یا ہار، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، یہی سب سے اہم ہے۔ چنتن شیل انتم آواز۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا زندگی کا سب سے بڑا سبق ایک لمحے کی غلطی سے ہی سیکھا جاتا ہے؟ احد کی کہانی شاید ہمیں اسی سوال پر سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔